मैं इसको 2003-04 से देख रहा हूँ। ये जंगल था तो एक 2022 में मैंने एक आदमी को लिया कि मैं जा रहा हूँ, फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी तो ऐसे करके 2-3 साथी हो रहा है। तो इसमें से कम 8-10 ट्राली हमने कचरा और ये घास वगैरह निकाली। वो अगले दिन नगर परिषद वाले ले गए, लेकिन फिर कोई नहीं आया। फिर 6 महीने बाद फिर वो गया। अब ये फिर जंगल। इस बार इसको हमने कुछ किया ही नहीं कि बार बार हम इसको काटते रहेंगे वो हो जाएगा। अभी हाँ उसकी सफाई कर दी, अगला आके फ़ोटो खींच के डाल देगा, ये देखो जी साफ़ है। तो इसलिए इस बार इसको छेड़ा ही नहीं कि हम नहीं करेंगे, अब ये प्रशासन ही करेगा। वो अब देख ही सकते हैं, ये इसको पार्क मतलब कौन कह सकता है। एक प्रकार का जंगल बना हुआ है। एक तरफ पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, शहीदों को याद किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अब देखिए शहीदों के पार्क का क्या हाल है। और यहाँ पे इनकी लाइब्रेरी भी है जहाँ पर इनकी पूरी जीवन गाथा की कथाएं लिखी हुई है। और उस जगह का हाल देख लो आप, क्या हाल है। यहाँ कोई भी नहीं आता जी, अब जंगल बना हुआ है। क्या पार्क का नाम क्या रखा हुआ जी? इस पार्क का नाम है जी सरदार शहीद भगत सिंह जी पार्क। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है। शहीदों को सम्मान देने की बात की जाती है। हाँ जी, हाँ जी। हर व्यक्ति करता भी है सम्मान। आज हुआ ही है। आज जो ये जंगल बन गया पार्क, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? ये प्रशासन की अनदेखी है, किसी ने संभाला नहीं। पहले तो ये 2 MC के अंडर में आता था, तब भी नहीं संभाला। ये चौटाला सरकार थी 2003 तक, तब तक इसका सही था। उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। और 2022 में मैंने शुरुआत की इसको सफाई करने की, और हर 6 महीने बाद, साल बाद इसकी सफाई की, कटिंग वगैरह, घास वगैरह सब कुछ किया, नए पौधे लगाए। लेकिन मैं अकेला इतना कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना कोई पानी की, ना शौचालय की, ना पीने का पानी, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ घास कटिंग करके इसका क्या फ़ायदा। और पिछले साल ये प्रशासन ने यहाँ पे बेंच रख दिए। अब बेंचों पे देखो बैठेगा कौन। इसके अंदर जाने से डर लगता है कि यहाँ पे सांप, बिच्छू, कुछ जंगली जानवर ना हो, अंदर कोई खा ना जाए। हालांकि व्यवस्थाओं को मैनेज करने का आपने प्रयास किया था, लेकिन क्रेडिट लेने वालों को भी होड़ लग गई थी उस समय। वो चलो जो ले गए। अपने को सिर्फ काम से मतलब है कि इस पार्क की सुधार हो जाए। ये शहर के बीचों बीच एक पार्क है जिसका सुधार नहीं हो रहा काफ़ी सालों से। मैं इसको 2003-04 से देख रहा हूँ। ये जंगल था तो एक 2022 में मैंने एक आदमी को लिया कि मैं जा रहा हूँ, फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी तो ऐसे करके 2-3 साथी हो रहा है। तो इसमें से कम 8-10 ट्राली हमने कचरा और ये घास वगैरह निकाली। वो अगले दिन नगर परिषद वाले ले गए, लेकिन फिर कोई नहीं आया। फिर 6 महीने बाद फिर वो गया। फिर जंगल बन गया। अब ये फिर जंगल। इस बार इसको हमने कुछ किया ही नहीं कि बार बार हम इसको काटते रहेंगे वो हो जाएगा। अभी हाँ उसकी सफाई कर दी, अगला आके फ़ोटो खींच के डाल देगा, ये देखो जी साफ़ है। तो इसलिए इस बार इसको छेड़ा ही नहीं कि हम नहीं करेंगे, अब ये प्रशासन ही करेगा। अच्छा, कितनी तकलीफ होती है जब शहीदों के नाम से पार्क बना हो, उसकी दुर्दशा ऐसी हो? तकलीफ़ तो जी जो इनसे प्यार करते हैं उसको ही हो सकती है, और जिसको कोई लेना देना नहीं है, हज़ारों लाखों दुनिया क्या मतलब है। ये तो जो जिसको इनके बारे में जो सोचते हैं कि इनको सम्मान मिलना चाहिए असली, वो उसको दर्द होता है। बाकी चल रहा है इतने सालों से। सर मेरा घर इसके पड़ोस में है। मैंने भी यहाँ वो सेवा की है। पिछले 1.5 साल से 2 साल से इसी भाई के साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया, साफ सफाई की, और कमेटी में कम से कम 50 चक्कर आए होंगे मैंने। हमारा कहना तो ये है कि हम इसी महीने या अगले महीने 28 तारीख तक देखेंगे जब शहीद भगत सिंह का जन्मदिन होगा। उसके बाद हम पार्क के बाहर इकट्ठे होकर सारे प्रेमी भाई धरना लगाएंगे। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो हम ये रोड भी जाम कर सकते हैं। अच्छा, व्यवस्थाएं मैनेज क्यों नहीं होती? क्यों इसके लिए प्रयास नहीं करता प्रशासन? सर प्रशासन सारा बिगड़ा हुआ है। खाने वाले अनेकों हैं, लगाने वाला कोई कम है। लगाते कम है, खाते ज़्यादा हैं। देखा है आपके आगे है, हमने काफ़ी लोगों के आगे, प्रशासन के आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की। कुछ हमारे प्रेमी भाइयों ने बेंच वगैरह लगवाए। फिर मैंने कमेटी में जाकर 10 चक्कर लगाए कि लाइटों का प्रबंध कर दो। तो हमारा एक प्रेमी मित्र वहाँ था, उसने मेरे साथ चलकर 2 लाइटें भी वहाँ पे लगवा दी। मगर वो सेंटर की लाइटें वो भी बंद है, उसको भी रिपेयर वगैरह नहीं किया अभी तक। अब हमने लाइटों का क्या करेंगे? यहाँ तो कदम रखने से ही बंदा खौफनाक। सर अब हमारी उम्मीद ऐसी है कि हमने अपने मोहल्ले का MC चेंज किया है, उनसे थोड़ी उम्मीद मैंने रखी है जी। पहले 15 सालों से जो MC था उसने पार्क के ऊपर 1 रुपया नहीं आज तक लगाया, खाए चाहे हो इसको। आज का जो हमारा नया MC बना है, उन्होंने ये कहा है कि इसका जो सुधार है मैं ही करवाऊंगा और मैं ही देखूंगा। पूरी उम्मीद है आपको? हाँ जी, उनसे मेरी पूरी उम्मीद है।